मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए। अल्लाह की मदद शामिल हुई और एक बहुत ही बड़े अय्यार मक्कार व्यापारी जो 2020 कपड़ा व्यापारी 2020 आखिर में पूरे मालेगांव से 2 करोड़ रिकॉर्डेड 2.25 करोड़ और ऑफ रिकॉर्ड 2 करोड़ के करीब, ऐसे करीबन 4.25 करोड़ रुपया वो मालेगांव का फ्रॉड करके चला गया है। लोगों से माल ले लिया है, उनको पेमेंट किए बगैर यहाँ से फ़रार हो गया। और उसके बाद कोई तारीख पे यहाँ हम लोग उसको नोटिस भेजे, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और केस करे, केस का बार बार वारंट जाता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। हम चल के वारंट लेके गए तो वहाँ पे उसके गांव, उसकी गली के लोगों ने हमको धमकाया कि दोबारा इधर दिखना नहीं। फिर भी हम उसके पीछे लगे रहे। हम राजस्थान गए, बाड़मेर उसका शहर, इसका नाम है रमेश कुमार कल्याण दास मालू उर्फ रमेश मोटू उर्फ रमेश भाया। भाया को राजस्थानी ज़बान में दादा लोगों को भाया बोला जाता है, ये वहाँ का दादा। हम जब वारंट लेके पुलिस के साथ पहुँचे तो हमको धमकी दी गई कि दोबारा इधर दिखना नहीं तो तुम्हारा कुछ कम ज़्यादा होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। देखा कि ये मान नहीं रहे, बार बार आ रहे, हम लोग कई बार जाना हुआ तो वो वहाँ से फ़रार हो गया, लापता हो गया। तो कई साल उसको ढूंढते हुए हमको मालूम पड़ा कि गुजरात के सूरत शहर में वो जगह बदल के रह रहा है। तो भी मेहरबान कोर्ट से हम लोग को ऑर्डर और वारंट मिला, उसको ढूंढते हुए गए, गुजरात पुलिस की मदद से उसको गिरफ़्तार किया और आज कल गिरफ़्तार किया 21 तारीख को रात में, और आज 22 तारीख को 22 मई 2025 को मेहरबान जज लटके साहब के सामने रूबरू उनको पेश किए। जज साहब पूरी कार्रवाई देख रहे हैं, तमाम लोगों के बयानात ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनको 1 दिन का हमसे वक्त लिया है कि कल ऑर्डर हम देंगे, इसके बारे में जो भी फ़ैसला होता है कल आप लोगों के सामने डिक्लेयर करेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला नेक फ़ैसला करेगा और जो हम लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का, शहर का, और जो भी उससे व्यवहार कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, उनका जो भी जायज़ और हक हलाल पैसा है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मिलने के असबाब बनाएगा। हाँ, ये जो है ये कपड़ा है, गिरे कपड़ा तैयार करके हम इनको देते थे, ये बम्बई के व्यापारियों को बेचते थे, उनसे पेमेंट ले लेते थे, उनसे पेमेंट ले चुके हैं। इनके जितने भी 3-4 साल के ऑडिट रिकॉर्ड है उनमें कहीं इनको नुकसान नहीं है। हर साल के रिकॉर्ड में इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इनका एक पैसे का कहीं कुछ नुकसान हुआ नहीं है। ये पूरा गबन करके, नियत ख़राब करके पूरा पैसा हजम करने के चक्कर में है। और अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह ताला असबाब बनाए। इसमें 8 से 10 लोग तो हमारे साथ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक लम सब आइडिया हमको जो है उससे बता दिया आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज़ अहमद खन्ना है। बुनियादी सवाल ऐसा है, जैसा कि अयाज़ भाई ने आपको तमाम तफसीलात आपके रूबरू की, शहर मालेगांव के अंदर गुज़िश्ता 5 से 10 साल के दरमियान काफ़ी कपड़ा व्यापारी जो राजस्थान बाड़मेर ज़िले के रहने वाले हैं और बालोतरा ज़िले के रहने वाले हैं, इन लोगों की नीयत ख़राब होने की वजह से कपड़ा तो ले लेते हैं धारे में उधार की नीयत से, और मालेगांव के बुनकरों को एतमाद में लेकर कपड़ा लेकर ये वापस पेमेंट देने के बारे में आनाकानी करते हैं और खामोशी से शहर छोड़कर भाग जाते हैं। आज मालेगांव की तारीख में ये दूसरे आरोपी हैं जिनको पकड़ के मालेगांव की कोर्ट में पेश किया गया। 2-1.5 महीना पहले रमज़ान के आखिरी अशरे में हमने एक कपड़ा व्यापारी को पाली से उठा कर लाया। आज भी वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में 2 साल से सेंट्रल जेल में बंद है। तो ये मकसद हमारा जो है, हमारा मकसद यह है कि शहर से
बुनकरों का जो जायज़ हलाल की कमाई है, लूट कर ले जाने वालों के ऊपर किसी भी तरह रोकथाम लगे। इसमें शहर के तमाम ही बुनकरों से हम लोग गुजारिश ये करते हैं कि कभी भी ऐसे मामलात आए तो उसमें जो है अंडरग्राउंड होने की बजाय ऊपर खुले तौर पर सामने आकर FIR दर्ज करें और कानून की मदद लेकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। ऐसी गुजारिश मैं तमाम ही बुनकरों से करता हूँ। मेरा नाम अख्तर रहमानी उस्मान गनी है, मुझको बाबर बोला जाता है। मेरी फर्म का नाम मारिया फैब्रिक्स है और मेरा केस नंबर 2006-2021 है। रमेश कल्याण दास मालू 44,14,337 रुपया लेकर फरार हो गया है। कपड़ा लेकर फरार हो गया है, जिसका चेक मेरे पास है। 138 का केस चालू है, लेकिन अभी आज पहली बार जो है हयाज भाई की कोशिशों से उसको सूरत से अरेस्ट करके लाया गया। कमला इंडस्ट्री की प्रोपराइट रमेश कल्याण दास मालू के पास में हमारा 14 लाख रुपए हाथ उधारी दी हुई है अरियंत एंटरप्राइजेस में। और मैं 8-10 बार बाड़मेर जाके आई, उन्होंने मुझे सब बार बोला कि हर बार बोला कि मैं पैसे दूंगा, एक बार भी उसने पैसा नहीं दिया। और मेरी बेटी शिल्पा रघुदास गोयल का भी 7 लाख रुपए उसके पास में बाकी है। जो उसकी शादी हो गई तो मैं उसको आज बुला नहीं पाई यहाँ पे। उसकी शादी के लिए रखे, उसकी शादी के लिए हमने रखे थे। उसको लग रहा आपने जो पैसा दिया है हाथ उधारी उसको सराफी बोलते हैं। हाँ, सराफी में सराफी दिया जाता है। 14 लाख मेरे नाम पे है, कमला इंडस्ट्री के नाम पे, और 7 लाख मेरी बेटी के नाम पे। मेरा नाम सत्तू सारडा है, मैं ब्रोकर हूँ, कपड़े की दलाली करता हूँ। और ये रमेश भाई मीठा बोल के मेरे से काम करवाते थे, लेकिन आखिरी में ऐसा धोखा दे दिया कि मेरे हाथ से जिन लोगों का काम माल लिया और बोले पेमेंट देता हूँ, पेमेंट दिया नहीं। फिर चेक दिया तो चेक भी झूठ बोल के वापस लिया, बोले मैं कैश तुम्हारे को वापस दूंगा, और लेके फिर उसके बाद में कैश देने का काम ही नहीं। और इसका लंबा समय निकल गया कि सुबह शाम चप्पल घस गई हमारी, चक्कर मार मार के इसके पास में। कितना है आपका? मेरे 3 क्लाइंट के पैसे मेरे। अमाउंट कितना? अमाउंट तो समझो कि भाई लाखों में आएगा। एक का 2.5 लाख है, एक का 4.5 लाख है, एक का और ज़्यादा है, ऐसे अमाउंट है सब।